पाकिस्तान सुपर लीग 10 का जो प्लेयर्स का ड्राफ्ट है जनाब वो मुकम्मल हो गया है और बड़े बड़े प्लेयर इस बार इसमें पिक किए गए हैं जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर डेविड वार्नर जिनके बारे में बात की जा रही थी। और ये वही डेविड वार्नर है जिन्होंने पीएसएल के बारे में एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि पूरे भारत को आग लगी थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप क्वालिटी क्रिकेट खेलना चाहते हैं पूरी दुनिया में तो आप पीएसएल खेलो, और वो खुद खेलने के लिए आ भी गए हैं। डेविड वार्नर, शॉन एबर्ट, फिर न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, फिन एलन समेत दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स प्लेयर्स ड्राफ्ट में इस बार शामिल थे। और आपको ये भी बताते चले कुछ प्लेयर थोड़े से नाराज भी नजर आए। सरफराज अहमद साहब को इस बार एज अ प्लेयर नहीं पिक किया गया, लेकिन वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के कोच मुकर्रर कर दिए गए। इसके अलावा भी और सीनियर प्लेयर्स हैं जिन्हें एज ए प्लेयर सप्लीमेंट्री कैटेगरी में पिक किया गया है। आज पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं इमरान सुहेल साहब जो कि हैं क्रिकेट एक्सपर्ट। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, वेलकम टू द शो, वेलकम टू द शो। अच्छा, साबिक कौमी कप्तान सरफराज अहमद को इस बार कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो है वो कोच मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि ऑलराउंडर शुएब मलिक को सप्लीमेंट्री कैटेगरी में लिया गया है। तो कैसे देखते हैं आप इस बार की पीएसएल ड्राफ्टिंग को? देखिए, पीएसएल ड्राफ्टिंग की जो सबसे खूबसूरत बात हुई है कि जो 10वां एडिशन था, हमेशा से ही जब भी आप पहले से 10वें एडिशन तक पहुंचते हैं किसी भी कैटेगरी के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि जो उसकी ड्राफ्टिंग थी उसने बताया कि वाकई पीएसएल कितना ग्रो कर चुका है। और जिस तरह से तारीखी मुकाम पर पीएसएल की ड्राफ्टिंग का जो पूरा अमल रखा गया था, बादशाह मस्जिद और शाही किले के दरमियान जो हुजूरी बाग था, वहाँ पर जो प्रोटोकॉल्स दिया गया तमाम फ्रेंचाइजीज को, प्लेयर्स को, मेहमानों को, वो काबिल भी था। शायद हो सकता है कि गवादर में भी बहुत शानदार हमें नज़ारे मिलते, व्यू मिलते, लेकिन जो यहाँ पर अरेंजमेंट्स थे कल, वो वाकई काबिल दीद थे। और मैं समझता हूँ कि पीएसएल की जो मैनेजमेंट है उसको इसका क्रेडिट जाता है, खासतौर पर सलमान नसीर साहब जो कि सीईओ हैं उनके, उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो कल जब प्लेयर्स आए और जिस तरह से शाही प्रोटोकॉल उनको दिया गया, जैसे ही कोई फ्रेंचाइज अंदर आती थी, कराची थी, पेशावर, लाहौर, जितने भी थे, तो वो अपने एक अंदाज में उनका जब इस्तकबाल किया गया, आगे वही जिस तरह मुगलिया दौर में किया जाता था आने वाले मेहमानों का, वही प्रोटोकॉल उनको दिया गया। तो इट्स वेरी अमेजिंग मेरे लिए। अच्छा इमरान, कुछ प्लेयर्स को प्रोटोकॉल नहीं भी मिला, वो नाराज भी नजर आए। मैं इस पर भी आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ तलखियों वाली बात जरा हम बाद में कर लें। पहले बात उसकी हो जाए, एक जो सबसे महंगे प्लेयर इस वक्त पीएसएल में पिक हुए हैं, उन्होंने पिछले महीने एक ऐसा स्टेटमेंट भी दिया था जिसको लेकर हमारे नेबर कंट्री में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था इफ़ यू वांट टू प्ले क्वालिटी क्रिकेट देन प्ले पीएसएल, और वो फिर खेलने के लिए अब आ भी गए हैं पीएसएल। और सबसे महंगे पिक भी किए, कराची किंग्स ने उन्हें पिक किया है। और ज़रा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए, फिर ये भी बताइए कि कुछ हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं जिन्हें सप्लीमेंट्री कैटेगरी में रख दिया गया है, उनका मुस्तकबिल आप कैसे देख रहे हैं पीएसएल में? देखिए, सबसे पहले तो आप जो प्लेयर की बात कर रहे हैं, सबसे महंगे प्लेयर बिके हैं। मैं आपको सबसे जो एक अहम बात बताऊं कि कराची किंग्स की जो टीम है आपको इस दफ़ा बहुत मुख्तलिफ दिखाई देगी। कराची किंग्स के जब उसका हमने कल देखा कि उनकी जो फाइनल साइड आई सामने, जब उन्होंने पिक्स की, प्लाटिनियम से शुरू किया, फिर उन्होंने आहिस्ता अपने जो एमर्जिंग तक पहुंचे, तो मुझे लगता है कि वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ आए हैं। और जिनकी आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत बयान आया और इंडिया में बहुत शोर मचा आईपीएल के ऊपर। देखें, आज आपको ये बताऊं कि ये जो पीएसएल 10 है, ये एक पूरा रुख मोड़ देगा हमारी पीएसएल का। सो मुझे लगता है कि ये पूरे का पूरा टूर्नामेंट बहुत मुख्तलिफ दिखाई देगा। और आपको मैं ये प्रोडिक्ट कर दूं कि आपको फाइनल के अंदर कराची किंग भी दिखाई देगी। और जिस तरह की उन्होंने टीम पिक की है, तमाम आप समेत बड़े बड़े तज्जियाकारों ने जो पीएसएल का पहला, दूसरा, तीसरा ऑडिशन था उसमें प्रिडिक्शन थी कराची किंग्स के बारे में, बड़े बड़े नाम लिए गए थे, इसी तरीके से हमने देखा था, लेकिन सभी नाकाम नजर आए थे और पहले राउंड में ही बाहर हो गई थी। कराची लाहौर के बारे में प्रिडिक्शंस की गई थी इस बार भी, लेकिन इस बार तो खैर टी20 के किंग को उन्होंने पिक कर लिया है, स्पेशलिस्ट है टी20, फिर और भी बड़े प्लेयर्स को लिया गया है। अच्छा, शुएब मलिक और सरफराज अहमद का आप फ्यूचर एज ए कोच ही देख रहे हैं पीएसएल के अंदर, क्योंकि शुएब मलिक को तो इस बार सप्लीमेंट्री प्लेयर रख लिया गया? देखिए जनाब, एक बड़ी अहम आपको बात बताता हूँ। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं एज ए मेंटोर, जब आपको जो चैंपियंस कप स्टार्ट हुआ, तो तब आपने एक जॉब एक्सेप्ट कर ली कि आपको एज ए मेंटोर काम करना है। मेंटोर जस्ट लाइक ए कोच। तो अगर आप एज ए कोच आके सीट पे बैठने के लिए एग्री हो गए हैं कि आपने कोचिंग करनी है, तो आपने सबसे पहली जो मोहर लगाई अपने ऊपर बाहर बैठने वाली, वो खुद लगाई।
जबकि सरफराज को मुतद्दद बार पूछा गया कि आप रिटायरमेंट ले रहे हैं, उन्होंने कहा मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा, अभी मेरा ये वक्त नहीं है। तो फिर जब वो एक कोचिंग पैनल टाइप की एक जॉब के ऊपर आ गए और वो मेंटोर बन गए, तो फिर ऑब्वियसली जितने भी लोग हैं, पीएसएल फ्रेंचाइजीज एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और सारे लोग जो है वो अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो कोई भी इन्वेस्टर ये नहीं सोचेगा कि हाँ यार, अगर एक बंदा एक माइंडसेट कोचिंग माइंडसेट के साथ साइड पे चला गया तो वो किस तरह एक जो बहुत फास्ट क्रिकेट है जिसमें आपको एबिलिटी भी, एजिलिटी भी और सब कुछ रिफ्लेक्सेस भी दिखाने पड़ते हैं, तो फिर ये माइंडसेट गेम है। तो उन्होंने कहा कि जब एक बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वो एक साइड पर हो गए, तो ये वो एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से ये दोनों लोग जो थे वो बैक पे चले गए। वरना आपको पता है कि सरफराज और शुएब मलिक हमेशा पहली लोगों की पिक रहते रहे हैं और फेवरेट प्लेयर्स में आते रहे हैं और सबसे महंगे भी प्लेयर यही आते रहे। और ये इन्होंने अगर पीएसएल को आज यहाँ तक पहुंची है तो इन दो लोगों का बहुत बड़ा हाथ है यहाँ पर। पाकिस्तान की क्रिकेट में भी इनकी बहुत खिदमत है, लेकिन हर किसी का एक डिक्लाइन आता है, हर किसी का एक वक्त खत्म होना होता है। तो मैं समझता हूं बिल्कुल ठीक है, अब एज ए कोच या एज ए मेंटोर वो काम कर सकते हैं। अच्छा इमरान, एक और बड़ा हमने देखा पीएसएल 10 की ड्राफ्टिंग तकरीब जो थी उसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के बारे में भी अनाउंसमेंट की गई और जो बेहतरीन फैन चॉइस था उसमें भी प्लेयर सामने आए। जरा बता दीजिए कौन कौन से प्लेयर को क्या कुछ मिला। देखिए जो हाईलाइट रहे हैं, अगर प्लेयर्स की बात करें तो आपने जिनका नाम लिया सबसे पहले वही थे ऑस्ट्रेलिया से, दुनिया के सबसे बेस्ट जो T20 प्लेयर थे उनका नाम लिया गया। मैं अगर टॉप के 3-4 प्लेयर्स की बात करूं तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान को भी इस दफा जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो नुमाया में शामिल किया गया। जी अच्छा, हमारे पास ये भी खबर है कि कुछ प्लेयर इमरान नाराज भी नजर आए, उन्हें पिक नहीं किया गया। पीएसएल 9 में उनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही थी एहसानुल्लाह की, और उनका क्या मौक़िफ़ सामने आया कुछ इस हवाले से? वो उनकी नाराज़गी आज तो सोशल मीडिया पर कल से बहुत ज़्यादा ज़ेर गर्दिश है। देखिए मैं बॉल के तवज्जुह से आपको बॉल के प्लेटफॉर्म पे ये खबर दे देता हूँ कि एहसानुल्लाह का जो मामला था इंजरी वाला, उसके बाद से उन्हें बिल्कुल इग्नोर किया गया। हालांकि मोहसिन नकवी साहब ने कहा भी था कि वो खुद इस केस को देखेंगे जिस तरह डॉक्टर्स ने ख़राब किया था और उसका इलाज की तरफ जाएंगे, लेकिन एहसानुल्लाह के मुतअद्दिर बाद बयानात आते रहे कि उन्हें कभी भी एनसीए में जो है वो नहीं बुलाया गया, ना रिहेबिलिटेशन के लिए उन्हें कॉल की गई। सो कल जब ड्राफ्टिंग हुई उनका नाम ज़रूर था, लेकिन उनको किसी भी फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया। मैं जो मेन रीज़न समझता हूँ शायद उनकी थोड़ी सी नादानी है, बजाय कि वो पीसीबी या पीएसएल के मैनेजमेंट के साथ बैठकर बात करते, उन्हें सोशल मीडिया पर आना जो है वो महंगा पड़ गया है। उनको किसी टीम ने, ऑब्वियसली फ्रेंचाइजीज जो होती हैं वो पीसीबी और पीएसएल जो लोग हैं उनके साथ अटैच होते हैं। जब वो देखते हैं कि एक प्लेयर का जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है, वो कि उनके साथ ज्यादती हुई, उनको रिहेबिलिटेशन के लिए नहीं बुलाया गया, जिस तरह साइम अयूब को इंग्लैंड भेजा गया, उनको इलाज के लिए अच्छी सहूलियात नहीं मिली, वो डिसहार्ट थे, हमने मुतअद्दिद बार देखे उनके बयान। लेकिन दूसरी जानिब अगर प्लेयर को भी सोचना चाहिए कि वो थोड़ा तहम्मुल से काम लें। अगर आप सोशल मीडिया पे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातें करेंगे जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप खेलना चाहते हैं, तो फिर कभी भी वो ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं, आप कहीं पे बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी पसंद नहीं करेगी ऐसे बंदे को जो उनके बारे में बुरी बातें करे। सो मुझे लगता है कि एहसानुल्लाह के साथ ज्यादती तो हुई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने साथ भी खुद ज्यादती करते हुए दिखाई देते हैं। तो उन्हें एज अ प्लेयर, क्योंकि प्लेयर तो होता ही हम्बल है, उन्हें लड़ना पड़ता है मैदान में। तो मैदान हो या जिंदगी हो, आपको लड़ते रहना चाहिए। ये नहीं है कि जिनके साथ आप खेल रहे हैं उनके साथ ही आप लड़ना शुरू हो जाए। सो ये थे। और दूसरा, अहमद शहजाद के साथ भी आपने देखा, अहमद शहजाद वाला वाकया भी यही है। अहमद शहजाद ने भी सोशल मीडिया पे आके कहा कि मुझे इन्होंने रख लिया है लिस्ट के अंदर, लेकिन मैं तो खेल ही नहीं रहा। उन्होंने भी बहुत तनकीद की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि और वो भारी पड़ी, जिस तरह ये जो सोशल मीडिया हैंडल करने आ जाते हैं प्लेयर खुद से ना, वो बड़ा भारी पड़ता है। फ़खर जमान के साथ जो कुछ हुआ। अच्छा इमरान, हमारे पास वक्त बड़ा कम होता है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस वक्त अब जो इंटरनेशनल क्रिकेट भी शुरू होने वाली है, वेस्ट इंडीज़ का जो टूर है उसके हवाले से टीम अनाउंस की गई है। 7 तब्दीलियाँ की गई हैं जो अफ्रीका से प्लेयर वापस आए हैं उस टीम में। ये ज़रूरी थी 7 तब्दीलियाँ पाकिस्तानी टीम में इस वक्त करना? देखिए जो पहले थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा
देखिए साउथ अफ्रीका में जो टेस्ट टीम स्क्वाड हमारा गया था, वहां पर भी मैं समझता हूँ कि साजिद खान के साथ ज्यादती हुई थी। साजिद खान का स्क्वाड से निकलना बनता नहीं था, अब उनको वापस लिया गया। देखिए एक बंदा वो तो ये रीजन दिया गया था कि वहाँ सीरीज विकेट जरा फास्ट होती हैं, तो वो इतने ज्यादा स्पिनर्स का काम नहीं है, और फास्ट बॉलर्स ने वहाँ पे काम किया भी था मां सिवाय एक आध इनिंग के जिसमें बड़ा स्कोर पड़ गया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे बात बताएं, जो दूसरा टेस्ट मैच हुआ था, क्या आपने सलमान अली आगा से 38 ओवर नहीं करवाए एज स्पिनर? और क्या साउथ अफ्रीकन जो स्पिनर थे उन्होंने 3 आउट नहीं की, इंपॉर्टेंट विकेट्स नहीं? सो स्पिनर का एक पार्ट होता है। आप शक्लैन मुश्ताक अहमद को देखें, वो दुनिया में जब भी जहां क्रिकेट हुई है, शेन वॉर्न को देख लें, वो 7 कैरी होते थे। ठीक है, आपको जरूरी नहीं है कि तीनों मैच में तेज विकेट बने, जहां आपको हल्का विकेट मिलता है, थोड़ा ब्रेक मिलता है, आप उसको 11 साइड में डाल लेते हैं। लेकिन आप टूर पे ही ना लेके जाए, 15 से साइड से निकाल दें, ये ज्यादती है। तो अभी भी यहाँ पर ये हुआ है कि आपको एकदम से इतनी तब्दीलियां आपने कर दी कि आपको समझ नहीं आ रही। मैं समझता हूँ नए लड़कों को मौका देना चाहिए, पर इस तरह से नहीं है। देखिए अगर रोहेल नजीर की बात करें, जिनको इन्होंने स्क्वाड के अंदर डाला है, वो सरासर जाती है। आपने फर्स्ट क्लास का उनका करियर उठा के देखें, आपके लोग स्टैट्स में होंगे, दिखाएं कि उनका फर्स्ट क्लास के अंदर क्या परफॉर्मेंस है। जो टेस्ट मैच के अंदर टीम सेलेक्ट की जाती है, उसमें 4 रोजा क्रिकेट के अंदर परफॉर्मेंस सामने आती है। ठीक है, मोहम्मद अली ने आउट किया, उसका हक बनता था, लेकिन रोहेल नजीर, आप समझते हैं कि रिजवान की जगह पर वो रिप्लेस कर पाएंगे? इतनी मतलब एक्सपीरियंस को आप बहुत जूनियर के साथ रिप्लेस करने जा रहे हैं, सो ये एक ज्यादती है। फिर उसके ऊपर आप अगर देखें कि आपके पास बैटिंग में अगर हम बात करें तो उसकी भी क्रिकेट एक्सपर्ट वजह बता रहे हैं कि जनूबी अफ्रीका हो या इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो, उसके मुकाबले में अगर वेस्ट इंडीज से आप सीरीज खेलने जा रहे हो तो फिर नए प्लेयर्स को मौका दे देना चाहिए। देखिए आप ये भी तो देखें ना कि आपके कितने प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको आप रिप्लेस कर रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ को तो आप रेस्ट की बुनियाद पर बाइट कर रहे हैं ना, क्योंकि आगे आपकी ट्राई नेशन सीरीज आने वाली है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है। आप उसको ड्रॉप सिर्फ रेस्ट की बुनियाद पर कह सकते हैं, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस बेस पे किसी बैट्समैन को बाहर निकालते हो, तो मैं समझता हूँ जवाब, ये जो आपकी मुल्तान की पिचेस हैं, यहाँ पर आपको क्योंकि टर्निंग पिचेस होंगी, तो वेस्ट इंडीज भी इतनी हल्की टीम तो नहीं होगी। हाँ मैं समझता हूँ कि आप 70-30 के मुताबिक चल सकते हैं कि, लेकिन फिर भी आपके जो आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन हैं, जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स हैं, उन्हें खिलाएं। यहाँ पर हमेशा मैं कहता हूं कि जब आपका प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो, तो उसे अपनी घर वाली जो कंडीशंस है उसके अंदर फॉर्म पर लेके आए। ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी के 3-4 प्लेयर डाल दें, और अगर फर्ज करें वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट फ्लॉप हो जाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? मतलब उनका सारा करियर बिल्कुल खत्म। तो टर्निंग पिचेस के ऊपर, इतनी ब्रेक पिचेस के ऊपर नए प्लेयर को खिलाना, ये भी ज्यादती है। अगर आपने फिर मौका देना है, तो जिस तरह आपने माजी में प्लेयर्स को मौका दिया, साइम अयूब को आपने कंटिन्यू मौका दिया, लंबा मौका दिया, आपने शान मसूद को लंबा मौका दिया, बाबर आजम कितना लंबे अरसे से खेलते हुए चले आ रहे हैं, 1-2 मैचेस बाहर हुए, तो फिर नए प्लेयर्स को लाकर क्या आपके अंदर इतना हौसला है कि उनको कंटिन्यू करवा पाए 10-12 मैचेस? क्या सीनियर प्लेयर जगह छोड़ने के लिए तैयार होंगे? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जी बिल्कुल ऐसे ही। इमरान साहब, वक्त की कमी है इसलिए आपको इंटरप्ट करना चाह रही हूँ और माजरत करूँगी इसलिए, लेकिन आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपकी बात से हम बिल्कुल एग्री करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। जॉइनिंग अस इमरान सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।